प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से जय मसीह की। आज परमेश्वर की हजूरी में फिर से परमेश्वर को वचन लेकर आने में प्रभु ने मदद किया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आज का ध्यान के लिए हम पिछले दिन कल रुका हुआ वहीं से हम शुरुआत करेंगे। रोमियो का 4 अध्याय और उसकी 20 पद का और उसका बी का भाग, आखिरी भागों को हम देखेंगे। हम अब्राहम के बारे में बोलकर आ रहे थे, अब्राहम के बारे में बात करके हम आ रहे थे। अब्राहम हमारे लिए विश्वास का एक नमूना बनकर सामने है। हमारे ज़िंदगी में परेशानी आते समय, दुख तकलीफ़ें आते समय हम उस विश्वास को देखे जो अब्राहम परमेश्वर के ऊपर किया है। विश्वास को देखते समय हमारे ज़िंदगी को और हौसला बढ़ते हैं। आज मेरे से कई सारे प्रभु का दास लोग बात किया कि हमें उन बातों को जो कल का वीडियो हमारे लिए बहुत प्रयोजन हुआ है। ऐसे परिस्थिति में हम जा रहे थे, परमेश्वर ने हमें उस परिस्थिति में भी खुश रखने में प्रभु ने मदद किया है। तो वाकई परमेश्वर हमें किसी भी हालात पे परिस्थिति से हम गुजरते हो तो उस परिस्थिति में परमेश्वर हमें सही तरह से चलाने में, हम निराशा के बीच में आशा रखने के लिए और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर हमारे विश्वास में कमजोर ना आते हुए और हम आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें मदद करे। हम पढ़ेंगे, हम जिस जो रोमियो का 4 अध्याय और उसकी 20 आयत का बाकी भाग पढ़ेंगे। वैसे शुरुआत से 20 की शुरुआत से हम पढ़ेंगे। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। विश्वास में दृढ़ हुआ है, विश्वास में दृढ़ हुआ। दूसरी बात, परमेश्वर को महिमा की। यहां पर विश्वास में दृढ़ होने का कोई भी परिस्थिति नहीं है। हमने उस परिस्थिति को देखा है, हम उससे पहले 19वां आयत में देखा है, 18वें आयत में देखा है। इन सारी बातों में देखकर हमें पता चला है कि ऐसे परिस्थिति तो नहीं है जो विश्वास में दृढ़ हो सके। ऐसे परिस्थिति तो नहीं है हम परमेश्वर को महिमा कर सके। शारीरिक अवस्था निर्बल है, मरी हुई अवस्था के जैसे हैं। और 18वें आयत में ऐसे बताते हैं कि जो निराशा की अवस्था में है, उस अवस्था में परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से भरोसा रखने के लिए। और उस जगह पर ऐसे बताया कि देखने की बात यह है कि जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, उस प्रतिज्ञा के ऊपर भी विश्वास किया है। कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहे हैं, कोई भी बात दिखाई नहीं दे रहे, परंतु परमेश्वर ने बोला हुआ बातों पर पूरी तरह से ईमान रखकर आगे चला हुआ एक व्यक्ति है अब्राहम। इसलिए अब्राहम को इस जगह पर लेके आ रहे हैं। इस बात में दो बातें बता रहे हैं। क्या किया है? विश्वास पे दृढ़ हो गया है। और अगली शब्द बता रहे हैं, परमेश्वर को महिमा की। विश्वास पे दृढ़ होकर परमेश्वर को महिमा करना। परिस्थिति परेशानियों के बीच में है, निराशा की अवस्था में है और जो हालातें हैं, सारे प्रतिकूल हालातें सामने हैं, परंतु परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, विश्वास में दृढ़ किया और परमेश्वर को महिमा की। ये बातें जब बताते हैं, मेरे अंदर उस आयत याद आ रहे हैं। एक बार हम पढ़ेंगे भजन संगीता 103 और उसका 6वां आयत पढ़ेंगे। भजन संगीता 103 और उसकी 6वां आयत पढ़ेंगे। यहोवा सब फंसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। अगले आयत, उसने 7वां आयत बता रहे हैं कि उसने मूसा को अपनी गद्दी और इस्राएल पर अपने काम प्रकट किया है।
देखो, मूसा पर अपने गति बता दिया, मूसा को अपने रास्ता बता दिया। परमेश्वर का रास्ता देखना, मूसा को बताकर दिया वो रास्ता। हम उस रास्ता को टेबल में एक बनाओ, तो फिर हम देखो परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने मूसा को बताया हुआ रास्ता को हम थोड़ा सा देखा है, तो मूसा बिल्कुल क्या अपने दिमाग संभाल कर नहीं किया है। मूसा अगर अपने दिमाग थोड़ा सा संभाल किया होता, कभी भी लाल समुद्र के सामने आकर रुकना नहीं था। और भी बहुत सारे रास्ते हैं उनको जाने के लिए, परंतु परमेश्वर ने मूसा को अपने रास्ता बता कर दिया है, अपने रास्ता बता कर दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो रास्ता बताकर देते हैं उस रास्ते से हम चलते हैं तो हमारा सफर मुकम्मल हो जाते हैं, हमारा सफर सफल हो जाता है। देखो, यहां पर परमेश्वर ने बताया हुआ रास्ता पर मूसा चला है, विश्वास किया है। उस रास्ता उधर दिखाई नहीं दे रहे हैं, लाल समुद्र दिखाई दे रहे हैं, पर फिर भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, विश्वास किया कि यहां पर परमेश्वर ने मुझे लेकर आया है। कभी कभी हमारा जिंदगी में भी परिस्थितियों को देखकर, मैं परिस्थिति की बात बता रहे हैं, परिस्थितियों को देखकर हमें ऐसे लगेगा कि मैं गलत कदम तो नहीं उठाया, मैं परेशान हूं, बाकी लोग जो मेरे साथी हैं सब मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, मैं गलत कदम उठाया करके हमारी मन के अंदर ऐसे एक विचार आ जाते हैं। मेरे प्रियो, सिर्फ आपके अंदर नहीं बल्कि मूसा को देखो, सारे इस्राएल मूसा के सामने आकर कह रहे हैं, तुम गलत कदम उठाया है, तुमने हमें यहां पर लेकर आया और हमें मरवाने के लिए लेकर आया। इस तरह से बातें मूसा को कहा, फिर भी मूसा को पता है परमेश्वर ने मुझे रास्ता दिखाया है, परमेश्वर मुझे रास्ता दिखाया हुआ है। वो वचन इतना, मैं जब पढ़ता हूं तो मेरे अंदर इतना आनंद लेकर आते हैं और आगे शब्दों में बताते हैं परमेश्वर किस तरह से उनको लेके चला है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की रास्ता पर चलते समय हमारा नजरों से रास्ता नहीं दिखाई देगा, परंतु परमेश्वर उससे पहले वहीं पर एक रास्ता बनाकर रखा हुआ है। शायद मैं थोड़ा सा स्पीड में चला गया, ये बातों को बताते हुए मुझे थोड़ा सा स्पीड में आ गया। देखो, हम देखने की बात यह है कि परमेश्वर का रास्ता परमेश्वर हमें बताते हैं। परमेश्वर हमेशा अपने संतों को, अपने बच्चों को रास्ता बताते हैं। मेरे प्रियो, हम अपने दिमाग मत लगाए, परमेश्वर को रास्ता बताकर देने वाला मत बने। हम परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा रखें। देखो, यहां पर अब्राहम किस तरह से भरोसा रखा है, निर्डर होकर, कोई भी परेशानी नहीं है। वहां पर निराशा है, अपने शरीर की अवस्था को जानते हैं, सारा की शरीर की अवस्था को जानते हैं, परमेश्वर का प्रतिज्ञा को जानते हैं। ये सारी बातों को सामने रखकर विश्वास में, वहां पर वो शब्द इस्तेमाल किया है, विश्वास में दृढ़ हुआ है, विश्वास में दृढ़ हुआ है। क्या हमारा परिस्थितियों में, हमारा इस हालातों में, जो कोई भी जिस किसी भी परिस्थिति में आप हो, आप परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास में आप दृढ़ हैं? अगर आप दृढ़ हैं तो आपके काम मुकम्मल हो जाएगा, आपके काम सफल हो जाएगा। देखो, यहां पर परमेश्वर का वो ऊपर अब्राहम ने पूरी तरह से विश्वास किया और दृढ़ किया है। जहां पर हमें सब लोग बोलते वाह वाह बोलते समय हमारा विश्वास दृढ़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अक्सर चर्चों में ये बात बताते हैं, कलीसिया में ये बात बताते हैं कि जब हम हमारे साथ विश्वासियां हैं, भाईजन हैं, बहन लोग हैं, जब गवाही बोलते हैं, प्रभु ने मेरे प्रार्थना सुन ली, मुझे ये दिया, प्रभु ने मेरे प्रार्थना सुन ली, मेरे लिए ये किया है, वो किया करके बोलते समय हम तालियां बजाते हैं और परमेश्वर का महिमा करते हैं।
हम कोई व्यक्ति ऐसे खड़े होकर बोले प्रभु ने मेरे प्रार्थना नहीं सुनी फिर भी मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं करके बोलते समय कोई ताली बजाना या ऐसे कोई गवाही सुनाई नहीं है हमारा कलीसियाओं में। हमारा कलीसिया में ऐसी गवाही सुनने में हम पसंद भी नहीं करते होंगे शायद पास्टर लोग, क्योंकि नहीं सुनी करके बात ही कैसे होगा। यहां पर देखो जो परिस्थिति जो है बिल्कुल कोई भी काम नहीं है, वहां पर हो ही नहीं सकते हैं, परंतु प्रभु के ऊपर भरोसा दृढ़ किया है, विश्वास में दृढ़ किया है। क्या हमारी जिंदगी में ऐसे हैं? हम उस तरह से विश्वास हमारे अंदर है, दृढ़ है। आप विश्वास में पूरी तरह से दृढ़ है और अगली शब्द बता रहे हैं विश्वास में दृढ़ है और परमेश्वर को महिमा किया है। विश्वास में दृढ़ भी है और परमेश्वर को महिमा भी किया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को महिमा करने वाला बनने चाहिए। ये शब्द महिमा करना करके जो शब्द बताते हैं, हम हमारे ध्यान पहले अध्याय में थोड़ा सा लेके चले तो पहले अध्याय में एक शब्द बताया है, परमेश्वर का योग्य महिमा और धन्यवाद नहीं की इस कारण। याद आ रहे हैं पहले अध्याय में हमने देखा, पहले अध्याय और उसका 21वां आयत, पहले अध्याय और उसकी 21वां आयत पढ़िए। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग बढ़ाई और धन्यवाद ना किया। देखो, परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर का योग्य बढ़ाई और धन्यवाद नहीं किया। तो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर को जानते हैं, उस अवस्था को हमें पता है क्या नहीं, ये सब कुछ हमने उस समय सीखा है। मगर अभी इस अवस्था में लेकर ये धन्यवाद किया करके वो जो अब्राहम के परमेश्वर को धन्यवाद करने का वो बात हम लेकर थोड़े से हम विचार करेंगे, थोड़ा सा हम सोचेंगे इस पर। अब्राहम का जो परमेश्वर को किस तरह से धन्यवाद किया होगा, वो शब्द ध्यान रखना है। वहां पर क्या बता रहे हैं? परमेश्वर को जानने पर परमेश्वर को सचमुच अब्राहम ने जान लिया है। परिस्थिति किसी भी हो, अवस्था, शारीरिक अवस्था किसी भी तरह से हो, परमेश्वर को जाना हुआ, परमेश्वर को पहचाना हुआ अब्राहम बता रहे हैं कि मैं विश्वास में दृढ़ है और मैं परमेश्वर को महिमा करूंगा। कैसे महिमा करूंगा? उसके योग्य महिमा करेंगे। वो 20वां आयत हम फिर से पढ़ेंगे, 4:20 हम पढ़ी। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर को महिमा की। विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर को महिमा की। विश्वास में दृढ़ हो गया, वो शब्द हमने देखा। अब हम क्या देख रहे हैं? परमेश्वर को महिमा की। किस तरह से महिमा की? प्रभु धन्यवाद हो। हम कभी कभी धन्यवाद बोलते हैं कि हम हमारे अंदर से नहीं है, चलो ठीक है धन्यवाद तो बोलने चाहिए इसलिए धन्यवाद बोल रहा हूं, परंतु अब्राहम धन्यवाद बोलने चाहिए इसलिए नहीं धन्यवाद किया, परंतु धन्यवाद इसलिए किया है प्रभु ने दिया है, इस बात पर धन्यवाद किया है। प्रभु ने वायदा किया है, प्रभु की प्रतिज्ञा है, परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, वो मिल गया है, इसलिए धन्यवाद। मिलेंगे करके सोच कर नहीं है, मिल गया, परमेश्वर ने बोल दिया तो मिल गया। ये है धन्यवाद का, वो उस समय का धन्यवाद जो परमेश्वर के दास यहां पर संत पौलुस यहां पर जो 20वां आयत में जब बताते हैं, वो शब्द बता रहे कि विश्वास में दृढ़ हो गया है, और उसके साथ बता रहे हैं परमेश्वर का महिमा किया। विश्वास में दृढ़ हो गया करके बोले हैं तो परमेश्वर ने वायदा किया हुआ संतान मिल गया है।
शरीर की अवस्था कुछ भी हो वो मिल गया है। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर। हमने ये इसके गहराई को जानना है, किस तरह से परमेश्वर को जान लिया है। हम परमेश्वर को जानते हैं यहां पर अब्राहम जानने की तरह नहीं है तो पहचाने। वो वायदा कर कर मुकरते नहीं है, वो हमें देंगे करके बोलकर फिर हाथ में पकड़ कर नहीं रखते हैं, देने वाला है। धन्यवाद बोले, हमारा परिस्थिति में देखकर हम पीछे ना हटे, विश्वास करें हमें लेके चल रहे हैं परमेश्वर। इस रास्ते से हमें गुजरना है, इस रास्ते से हमें जाना है। जैसे मूसा को लेके चल रहे हैं परमेश्वर, जिस रास्ता बताया उसी रास्ते पर लेके चल रहे हैं। अचंबा काम देखेगा। अगले शब्द वो जो हमने जो भजन संगीता में 103 का 7 में जो अगले शब्द जो पढ़ा है, वो शब्द में ऐसे लिखा है, इस्राएलों पर अपने काम दिखाया है। आप आज परमेश्वर का काम देखने चाहते हो, आपका परमेश्वर का काम देखने चाहते हैं तो परमेश्वर की रास्ता पर चले। शायद कुछ नहीं दिखाई देगा, शायद बंद दिखाई देगा, परमेश्वर का रास्ता है। परमेश्वर की आवाज सुनो, उस रास्ते पे चलो तो आपको वहां पर दिखाई देगा सही तरह से आप परमेश्वर का काम। इस्राएल पर अब काम देखा है। हम इससे पहले वो लाल समुद्र के बारे में हमने देखा भी है, इब्रानियों का खत से हमने देखा है। फिर मैं लेके आने नहीं चाहता हूं। यहां पर ये बता रहे कि आपको मिल गया, काम देखेंगे, परमेश्वर का काम आप देखेंगे। इसलिए धन्यवाद बोले, धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद बोले, मिल गया करके सोचकर धन्यवाद बोले। परमेश्वर का दास यहां पर अब्राहम क्या बता रहे हैं कि विश्वास में दृढ़ होकर धन्यवाद कहा है। हम भी विश्वास में दृढ़ होकर, परिस्थिति कुछ भी हो जाए, हालात कुछ भी हो जाए, धन्यवाद कहें, विश्वास में दृढ़ होकर धन्यवाद करें। इसके लिए परमेश्वर हम सबको मदद करे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष करे। हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं ये सुंदर समय के लिए। प्रभु, आपने जो हमारे जिंदगी में दिया है, धन्यवाद हो प्रभु। आप महान हैं, जिंदा खुदावंद है प्रभु जी। हमारे लिए प्रभु जी वायदा कर कर मुकरने वाला नहीं है। हमें प्रभु जी आप अपने रास्ता दिखाते हैं और उस पर लेके चलते हैं, और प्रभु आपके काम हमारे द्वारा दिखाते हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जैसे अब्राहम, प्रभु यहां पर लिखा है, अब्राहम ने विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर को महिमा किया। इस तरह से प्रभु जी हमारा किसी भी हालात हो, किसी भी परिस्थिति हो, उस पर प्रभु जी आपके ऊपर विश्वास कर कर धन्यवाद करने के लिए, प्रभु आपको धन्यवाद करने के लिए हम सबको सहायता करें। सुनने वाला सारे लोगों को प्रभु जी सहायता करें, ताकि उनकी परिस्थिति बदल जाए, हालातें बदल जाए। और प्रभु जी प्रार्थना करते प्रभु जी, सुनने वालों का जिंदगी में इनके जो भी परिस्थिति, जैसे अब्राहम की निराशा की अवस्था में हो, अगर वो शारीरिक तौर पर कमजोरी की अवस्था में हो, किसी भी अवस्था में हो, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के घोषणे के द्वारा प्रभु उनका भी जिंदगी में प्रभु आपकी कार्य हो जाए और सफल हो जाए, उनकी हर एक प्रयत्न सफल हो जाए, उनको प्रभु आपकी काम को देखने में मदद हो जाए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, हम आपकी दास होने की नाता आशीष देकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद हो। प्रार्थना सुन धन्यवाद करते हैं, यीशु नासरी का नाम से प्रार्थना मानता हूं, सुनो और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर हम सबको आशीष करे। परमेश्वर का शांति हम सबके साथ हमेशा बने रहे। शालोम।